हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि आप सभी का जो भी अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड है, जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस वीडियो में जितने भी कमेंट आए हैं मैं उन सभी का जवाब देने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप सभी ने कमेंट भी नहीं किया है तब भी आप लोग ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपके ये लिए जो ये वीडियो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो कमेंट आए हैं वो आपके लिए भी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला कमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला कमेंट है यहाँ पे राघवेंद्र सिंह का। तो इसने ये पूछा है कि क्या एक डिस्ट्रिक्ट में से एक स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, क्या ओनली 23 स्टूडेंट ही सिलेक्ट होते हैं या उससे ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूं राघवेंद्र जी कि जो है एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टूडेंट नहीं, आपका जो ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया से जितने भी जगह पे ये अतुल माहेश्वरी का पेपर होता है उसमें से केवल 46 स्टूडेंट को ही ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप सभी लोग याद रखना, कितने स्टूडेंट को, 46 स्टूडेंट को मिलती है, जिसमें से 9th और 10th को जो है 23 स्टूडेंट, और 23 स्टूडेंट जो है 11th और 12th के होते हैं। तो 23 दूना 46, यानी कि टोटल 46 स्टूडेंट को मिलते हैं, चाहे 9th में होंगे, 10th 11 12th, ये 4 क्लास का पेपर होता है। तो चारों क्लास को मिलाकर टोटल जो है 46 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है। तो यहाँ पे आपने ये पूछा है कि एक डिस्ट्रिक्ट जो है यानी कि एक जिला में एक ही स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग का जैसे जितना कट ऑफ जाएगा, अगर उससे ज़्यादा नंबर आता है तो आप लोग जो है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में कई लोग निकल रहे हैं, पाँच पाँच स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट या जितने भी निकल सकते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो याद रखना, इसमें कोई भी ये नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्टूडेंट लिए जाएंगे। आप चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे, अगर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है 90 प्लस, जैसे कि कट ऑफ जाता है तो 90 प्लस काफ़ी स्टूडेंट लेकर के आते हैं, तो 90 प्लस वालों को सभी को लिया जाएगा। तो याद रखना, ऑल इंडिया ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ से ये जो है यानी कि अतुल माहेश्वरी का जहाँ जहाँ भी पेपर होता है, टोटल 46 स्टूडेंट को सिलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएं। तो उस ज़िले में याद रखना कि कई सारे स्टूडेंट सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब मिल गया होगा। अगर अब भी कोई जब आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए आगे अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट आया है अमित अमित की तरफ से। तो इसने ये पूछा है कि भाई इस फॉर्म को NMS वाले भर सकते हैं, यानी कि ये भी एक स्कॉलरशिप होती है, ये भी स्कॉलरशिप का ही परीक्षा होता है। तो याद रखना कि जो ये स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन याद रखना कि आप किस क्लास में पढ़ रहे होंगे, 9 10 11 12, इन्हीं क्लास में अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और आपके जो परिवार की वार्षिक आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। और आप कौन से स्कूल में पढ़ाई करते होंगे, स्टेट बोर्ड से, कौन से बोर्ड से, सॉरी स्कूल नहीं, कौन से बोर्ड से पढ़ाई करते होंगे, स्टेट बोर्ड से, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग अगर CBSE से हैं, ICSE से हैं, तो वो लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। आगे है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है पालीवाल जी की तरफ से। तो इसमें कहा गया है सर इसका पेपर कब होगा और रिजल्ट कब मिलेगा। और इसमें पूछा गया है कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। तो कोडिंग डिकोडिंग मैं आप लोग को बता दूं, ये आपका एक रीजनिंग का चैप्टर होता है। क्या है? रीजनिंग का चैप्टर है, याद रखना, जिसको मैं बहुत जल्द कराने वाला हूँ। आपका अगला चैप्टर इसी का है, यानी कि जो कोडिंग डिकोडिंग है यही चैप्टर चलने वाला है रीजनिंग में। और इसने ये पूछा है कि सर इसका पेपर कब होगा और रिजल्ट कब मिलेगा। तो इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, याद रखना, इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। और इसका जो पेपर होता है नवंबर में हर बार होता था, लेकिन इस बार हो सकता है फॉर्म पहले आया है तो अक्टूबर में भी हो सकता है। लेकिन याद रखना अक्टूबर और नवंबर के बीच में ही होगा आपका पेपर। तो उम्मीद करते हैं कि आपका भी जो प्रश्न था उसका जवाब मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी कोई आपका जवाब यानी कि प्रश्न है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने प्रश्न को। आगे है कार्तिक की तरफ से आया है कि भैया प्लीज़ डेली क्लासेस लाओ और मैथ रीजनिंग की डेली लाओ प्लीज़, सुबह के टाइम। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो है डेली क्लासेस लाओ, इसका मैथ का और रीजनिंग का। तो डेली क्लासेस जो है मैथ और रीजनिंग का तो नहीं करवा सकते हैं, बट हम ये कहेंगे कि आपका जो सिलेबस है,
आपका जो सिलेबस है वो पूरा संपूर्ण जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। ये आपके लिए जो जो है कि यहाँ पे जो अतुल मास्टरी की तैयारी कर रहे हैं, याद रखना कि हमारे चैनल पे जो है मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। इसलिए इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन हम लोग डेली इसकी क्लास इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम लोग का जो है प्रॉपर कोई उस तरह सुविधा है नहीं कि जिसपे हम लोग आप लोग के लिए जो है मैथ और रीजनिंग की वीडियो बना पाएँ। लेकिन प्रयास करेंगे कि मैथ और रीजनिंग की जो क्लासेस हैं वो डेली लाई जाए। लेकिन याद रखना फिर भी अगर डेली नहीं ला पाते हैं तो आपका लेकिन जो है सिलेबस पूरा एग्ज़ाम के पहले 1 महीने एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपका जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाने का कोशिश करूँगा कि कंप्लीट हो जाए। और बाकी जो भी और सब्जेक्ट पूछा जाता है उसका जो है क्लासेस रेगुलर चलती हैं, तो आप लोग जो है अगर अतुल मास्टरी का फुल प्रिपरेशन करते हैं वो भी फ्री में, तो आप लोग जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहे क्लास 9th में होंगे, 10th में होंगे या 11th-12th किसी भी क्लास में होंगे, आप लोग जो है अपना तैयारी जो है फ्री में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है सीमा कुमारी की तरफ से कि इसमें कहा गया है सर इसका पेपर कब होगा? तो जैसा कि अभी हमने पहले ही बता दिया कि एक लोग और कमेंट किए थे कि पेपर कब होता है, तो याद रखना हो सकता है इस बार जो है पेपर आपका अक्टूबर में हो। लेकिन याद रखना हर बार जो आपका पेपर होता है वो नवंबर में होता है। कब होता है? नवंबर में। तो याद रखना अक्टूबर और नवंबर के बीच में हो सकता है आपका पेपर। मेरे हिसाब से तो अक्टूबर और नवंबर के बीच ही आएगा आपका पेपर जो है, पेपर की डेट। क्योंकि जो फॉर्म भले से ही पहले आया है, लेकिन जो आपका पेपर होगा अक्टूबर और नवंबर के बीच में ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो याद रखना करंट अफेयर जो है ज़्यादातर जो आपका प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट में वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं उनसे रिलेटेड आपको जो है पूरा तैयार करना है करंट अफेयर। और पीछे जो आपका महीना चल रहा होगा उससे 6 मंथ यानी कि जो आपका एग्ज़ाम जब होगा उससे 6 महीने पहले का आपका जो है करंट अफेयर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपका जो पीछे का करंट अफेयर इसलिए पूछा जाता है क्योंकि पेपर जो है पेपर आपका बहुत पहले थोड़ा-सा बनाने का जो है वहाँ पे चालू रहता है कि पेपर जो है आपका बहुत जल्दी वहाँ पे बन रहा होगा, अभी ही चालू हो गया होगा पेपर बनना, क्योंकि कई सेट में आपका जो है पेपर बनता है, तो पेपर हो सकता है कि चालू हो गया हो या आपका जब जो अक्टूबर और नवंबर आता है, तो उसके 1-2 महीने पहले आपका जो है पेपर बन जाता है। तो इसलिए 6 मंथ पहले का जो हमको करंट अफेयर पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है, जो कि हमारे चैनल पर डेली रेगुलर क्लासेस हो रही हैं करंट अफेयर की, तो आप लोग करंट अफेयर वहाँ से तैयार कर सकते हैं। बाकी और भी जो आपका अमर उजाला का है, अमर उजाला का न्यूज़ वगैरह आप लोग देखते रहना, उसमें से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कभी-कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लक्ष्मण सिंह की तरफ से पूछा गया है कि भाई इसमें कितने छात्रों को इनाम मिलता है? तो याद रखना कि 9th-10th में जो पढ़ाई कर रहे होंगे, उसमें से 23 छात्रों को जो है स्कॉलरशिप मिलता है और 11th-12th में भी जो होते हैं, उनको भी 23 यानी कि टोटल कुल मिला के 9, 10, 11, 12 में पूरा 46 छात्रों को जो है या छात्रवृत्ति मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से जो है स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो याद रखना ये कट ऑफ पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग का जो है तब भी 87 क्वेश्चन के ऊपर ही जो है प्रश्न पूरा अटेम्प्ट करना है, यानी कि 87 क्वेश्चन जो है आप लोग का पूरा एग्जैक्ट सही होना चाहिए। लेकिन प्रयास करना कि 90 प्लस जाए, आपका स्कोर कितना जाए, 90 प्लस जाए, क्योंकि ज़्यादातर 46 स्टूडेंट को ही इसमें लिया जाता है। तो ऑल इंडिया से जहाँ-जहाँ पे भी ये एग्ज़ाम होता है उसमें से टोटल 46 छात्रों को लिया जाता है। तो याद रखना सभी छात्र एवं छात्राएँ जो भी तैयारी करते हैं वो जो है कम से कम तब भी 90 प्लस के आसपास ही क्वेश्चन करके आते हैं। तो याद रखना 90 से ज़्यादा भी कट ऑफ जा सकता है और 87 तक भी आपका जो है कट ऑफ जा सकता है। तो याद रखना कि आपको प्रयास लेकिन यही करना है कि 90 प्लस आप लोग को क्वेश्चन करके आना है। बाकी इसमें माइनस मार्किंग वगैरह कुछ नहीं होता, तो माइनस मार्किंग से घबराना नहीं है। आप लोग को पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, लेकिन प्रयास करना कि 90 प्लस जो है आपका पूरा एकदम सही हो। आगे है, आगे इसमें पूछा गया है विजय की तरफ से, इसमें कहा गया भैया पैटर्न क्या रहेगा? तो इसमें जो है पैटर्न तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा हो आप किस चीज़ का पैटर्न पूछे हैं, फिर भी हम दोनों का जवाब दे देते हैं कि जो पैटर्न रहने वाला है यानी कि जो आपका सिलेबस इसमें होता है, सिलेबस में मैं जो सिलेबस का वीडियो है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो पूरा बना बना दिया है, उसका वीडियो आप लोग जाकर के हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। बाकी जो पैटर्न है यानी कि आप हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हिंदी मीडियम में भी आता है और इंग्लिश मीडियम में भी पेपर आता है कि नहीं आता, तो याद रखना ये केवल हिंदी मीडियम में आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो पेपर आपका किस में आएगा, किस माध्यम में? केवल और केवल हिंदी मीडियम।
बाकी जो सीबीएसई से तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि सीबीएसई बोर्ड से अगर पढ़ रहे होंगे, तो वो लोग इस फॉर्म को फिलअप ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा हिंदी में ही मिलेगा, और जो स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करते हैं केवल वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। बाकी अगर आपका दूसरा कोई क्वेरी था, यानी कि भैया इसमें जो पैटर्न पूछा गया है, मेरे ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है किसका पैटर्न पूछा गया है, अगर आपको अगर इसका जो जवाब है मिल गया होगा, तब भी आप कमेंट करके बता देना कि यहाँ जवाब मिल गया है। अगर नहीं जवाब मिला है, तब आप अपना जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पूछना कि क्या पूछ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें ये पूछा गया है साक्षी की तरफ से, तो इसने ये पूछा है कि 11th और 12th का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दीजिए। तो जो साक्षी का कहना है कि 11th और 12th का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व करा दीजिए। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको मैंने पहले से भी सॉल्व कराया है, बाकी फिर भी अभी भी मैंने आप लोग का जो है 11th-12th का और जो 9th-10th का पेपर है उसको मैंने एक एक पेपर सॉल्व करा दिया है। बाकी 11th और 12th का जो आप लोग को मैं बता दूं कि आपका जो है 3-4 मॉडल पेपर मैंने तैयार कर लिए हैं, बस आप लोग को पढ़ाना बाकी है, वही सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बहुत जल्द जो है नए मॉडल पेपर के साथ मिलते हैं, तो आप लोग तब तक वेट करिए। आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी सॉल्व कराया जाएगा, साथ ही साथ जो आपके लिए मॉडल पेपर है यानी कि 2026 पर आधारित, उसको भी बहुत जल्द हम सॉल्व कराने वाले हैं, क्योंकि हमने कई सारे मॉडल पेपर जो है 11-12th का तैयार कर लिए हैं। बाकी 9th और 10th का जो है मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा वेट करिए। आप लोग को हमने ये बताया था कि आपका जो 1 मंथ बचेगा, 1 मंथ एग्जाम के पहले आप लोग का जो है पूरा का पूरा मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ, यानी कि मॉडल पेपर भी मिलेगा, मॉडल पेपर साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही हर चैप्टर के जो है प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखना इतनी चीज़ें जो है हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं, तो आप लोग जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर अतुल माहेश्वरी का पूरा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे प्रिपरेशन फ्री में करवाया जा रहा है, तो इसके लिए भी आप लोग को घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथ के एमसीक्यू। तो इन्होंने कहा है कि मैथ का एमसीक्यू लाइए, तो मैथ का एमसीक्यू भी बहुत जल्द आएगा। पहले आप लोग का जो सिलेबस है, सिलेबस को पूरा कवर कर लिया जाए, तो उसके बाद जो है एमसीक्यू भी कराया जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, फिर से राघवेंद्र जी की तरफ से पूछा गया है, क्या 2 मंथ में जो है प्रिपरेशन हो जाएगी? तो ये आप लोग याद रखना कि जो आपका प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी प्रिपरेशन कर ले जाएं। बाकी इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न पर जो है पूरा का पूरा सिलेबस को कवर किए हैं, यानी कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से। तो पूरा का पूरा हमने सिलेबस का वीडियो बनाया हुआ है, और पूरा का पूरा आप लोग का जो है तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। और साथ ही इन्होंने ये पूछा है कि जनरल वालों के लिए सभी नियम समान और डेली कितने घंटे पढ़ना है। तो डेली आप जितने घंटे पढ़ पाएँ मेरी तरफ से उतने घंटे पढ़िए। बाकी यहाँ पे जो जनरल वालों के लिए सभी नियम समान है, तो यहाँ पे याद रखना सभी कैटेगरी वाले जितने भी होंगे, सभी के लिए ओबीसी, जनरल या किसी भी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो सभी का जो है एकदम समान ही रहता है, सभी के लिए नियम जो है समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है 10th और 11th 2025 पेपर सॉल्व करा दो। तो 10th और 11th का भी, यानी कि 9th और 10th का एक पेपर होता है और 11th और 12th का एक पेपर होता है। तो बहुत जल्द ही मैं 9th-10th का जो 2025 का भी पेपर है उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, कि 2025 में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको लेकर के आऊँ। तो आप लोग तब तक थोड़ा सा वेट करिए, आप लोग के लिए जो है तैयार किया जा रहा है। बाकी 2026 के लिए मॉडल पेपर आप लोग का 9th-10th का भी बनाया जा रहा है। बाकी 11th-12th का जो मॉडल पेपर है वो बन के तैयार है, सिर्फ उसको सॉल्व कराना बाकी है। तो बहुत जल्द मिलेंगे पेपर के साथ। बाकी आगे इसमें पूछा गया है, इनकी तरफ से क्वेश्चन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो है बहुत सिंपल सा है। आप लोग जो है पूरा जो ये पेपर होता है अतुल माहेश्वरी का, उसको पहले आप लोग जो है क्लियर करो। क्लियर करने के बाद आपके पास जो है अमर उजाला की तरफ से जो है आपके पास कॉल आएगा। कॉल पर ही आपका इंटरव्यू होगा। वहाँ से अगर आप लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं, तो आप लोग के पास जो है अतुल माहेश्वरी की तरफ से फिर से कॉल आएगा, या आपके पास जो है आपके घर पर अतुल माहेश्वरी की तरफ से, यानी कि सॉरी अमर उजाला के जो न्यूज़ पेपर वाले छापने वाले होते हैं, न्यूज़ मैन जो होते हैं, वो आपके घर तक आएंगे और आपका जो टिकट वगैरह है वो सब बुक करा के आपको देंगे, और कहाँ जाना है ये सब उसमें वो लोग बता देंगे। बाकी यही सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका कोई उस तरह सिलेक्शन प्रोसेस है नहीं। आप लोग को यही पहले पेपर निकालना है, तो पेपर पर ज़्यादा फोकस करिए, बाकी आगे का जो प्रोसेस है आपको खुद ही पता चल जाएगा। आगे फिर इनकी तरफ से, अंकुश सिंह की तरफ से पूछा गया है क्वेश्चन कि मैथ का एक अलग से 11th और 12th का पेपर करा दो, प्रैक्टिस पेपर प्लीज़।
तो यहाँ पे याद रखना कि मैथ का जो है 11-12 का पेपर मैं बहुत जल्द कराने वाला हूँ। अभी हमने जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो 11-12 का सॉल्व कराया है, तो उसमें मैथ और जो रीजनिंग की आपका क्वेश्चन था, उसको हमने उसमें नहीं कराया है। तो बहुत जल्द इसका जो है मैथ और रीजनिंग कभी भी आएगा, तो आप लोग थोड़ा वेट करिए। आप लोग के लिए जो है ये वीडियो तैयार होने वाला है। तो मैथ का भी जो आप लोग का है, ये क्वेश्चन किया गया है। मैथ का जो है 11-12 का पेपर करा दीजिए, तो बहुत जल्द मिलते हैं हम मैथ के पेपर के साथ। बाकी इस वीडियो में जितने भी कमेंट आए हैं, मैंने सबका जवाब दिया है। अगर आप लोग का कोई भी कमेंट छूट जाता है तो माफ़ी चाहूँगा, बट मैंने प्रयास किया है कि सभी के क्वेश्चन का जवाब दूँ। तो अगर आप लोग का भी कोई भी अगर डाउट है अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड, तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना जो है तैयारी बेहतर से बेहतर करिए। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।